सिलेबस ज्यादा, समय कम है क्या, तो आपके लिए लेके आ गया हूं क्या, क्लास 12th मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे सवाल कहां से आने वाले हैं, पेपर में आने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्लास 12th मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको जो अच्छे मार्क्स दिला देंगे। आपको सारा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स बता रहा हूं सिर्फ वही पढ़ के जाना, पेपर में वहीं से सवाल आएंगे, गारंटी है हमारा। तो देखते हैं जरा क्या क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको। तो सबसे पहले चैप्टर में हम आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इन दोनों में या तो रिलेशन पढ़ लीजिएगा आप, तो फंक्शन फंक्शन पढ़ोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे कभी कभी सवाल 5 नंबर में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है। लेकिन इससे क्या होता है कि सवाल जो भी आता है, इससे जो होता है सवाल जो भी आता है, किसमें आता है आपका 5 नंबर में देता है, तो रिलेशन और फंक्शन से और करके ही दे देता है, मेजरतर चांस होता है। अगर मैं आईटीएफ फंक्शंस की बात करूं तो छोटा सा चैप्टर है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आप तैयार कर सकते हो और ग्राफ ऑफ आईटीएफ फंक्शंस देख सकते हो। ग्राफ में भी कौन सा ग्राफ, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो डोमेन रेंज भी देख सकते हो। ये कभी कहलाता है, एक बार आता है, एक बार नहीं आता, लेकिन इससे 100% सवाल आने वाले हैं पेपर में। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एमसीक्यू दिख जाएगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपको 5 नंबर का सवाल या फिर 4 नंबर का सवाल पेपर में देखने को 100% मिल जाएगा। और एक चीज और याद कर लीजिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स पे एमसीक्यू में कभी कभी सवाल आया हुआ है। तो ये रहे क्या, अगर यूनिट 1 की बात करूं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के इंपॉर्टेंट से टॉपिक। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, टू चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन दे देगा, कह देगा कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो ये आपका एमसीक्यू में आता है। इस टॉपिक से सवाल किसमें आता है, एमसीक्यू में आता है। जो भी सवाल आता है किससे आता है, डिफरेंशिएशन में, पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैं आपको कहूंगा पेपर में आपको 100% इससे सवाल देखने को मिलेगा, लॉगरिथमिक, डिफरेंशिएशन से और पैरामेट्रिक, और इसमें डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर जब बात करेगा तो कैसे देगा, और करके देगा, इंटरनल चॉइस वाला देगा, ठीक है ना। अब आइएगा जरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कर लोगे तो भी आप अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर इजी सा है। इस चैप्टर इजी से में अपन क्या कर रहे होंगे, इसको कर रहे होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। एमसीक्यू कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर चांस होता है कि आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, उसमें इंटरनल चॉइस जो पार्ट वाला होता है ना, उसमें पूछ लेता है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग, किस में डिक्रीजिंग। और मैक्सिमम मिनिमा भी आपका 2 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का भी इससे सवाल आ जाता है, रद्दी सही आता है। तो मैं ज्यादातर फोकस क्या करूंगा कि अगर समय कम, सिलेबस ज्यादा है, तो मैं किस पे फोकस करूंगा, तो रेट ऑफ चेंज में एक आपका है लेडर टाइप, लेडर वाला, सीढ़ी वाला जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे भी इंटीग्रल्स की मैं बात करूंगा, तो इंटीग्रल्स में भी आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाई पार्ट्स के भी क्या होंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो हमारी थीटा 5 पे चल रहा है ना, 7 डेज वाला कोर्स, उसमें अपन सारी चीजें कवर करा रहे हैं, बिल्कुल A to Z करा रहा हूं, वो भी सवाल करा रहा हूं जो पेपर में आने वाले हैं, यहीं से आएगा। बोलता हूं ना कि क्लास 10 का भी पेपर आया था, 12 का भी आएगा। क्यों ऐसा मेरी जान, क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है, कैमरे के पीछे। अब सुनिएगा जरा, बाई पार्ट से आपको 3 नंबर में सवाल देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं पार्शियल फ्रैक्शन वाला और डिफिनिट इंटीग्रल वाला, तो 90% चांस होता है कि और करके देता है, 90% चांस होता है कि और करके देता है। लॉ में 5 नंबर में ये इससे देता है या फिर इससे देता है। बातें क्लियर है क्या? तो आप इन दोनों में इसको तैयार कर सकते हो, वो भी किस पे, प्रॉपर्टी 4 पे। और इंटीग्रेशन में 2 एमसीक्यू फिक्स हैं, एक ऑड इवन प्रॉपर्टी पे, ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी, यानी कि मैं क्या कह दूं, माइनस से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स वाला इंटीग्रेशन, ये वाला। और एक जो एमसीक्यू फिक्स होता है कौन सा, कि अगर मैं कहूं e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स, अरे है ना इंटीग्रेशन, ऐसा है ना, देखो कैसे, देखो मैं लिख देता हूं e टू द पावर x
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स डीएक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का सी आता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी पे आपको एक 100% एमसीक्यू मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये किसका रहा? इंटीग्रेशंस के इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स, आपको यही टॉपिक्स करने हैं, ठीक है ना। और जो भी सवाल होंगे मैं कराऊंगा, आप हमारी थीटा फाइव क्लासेस से क्या कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आइए जरा एरिया अंडर कर्व, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग में मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा मिलेगा? पैराबोला और लाइन। 90% चांस होता है पैराबोला और लाइन का मिले, और एक 10% का जो चांस है इलिप्स एंड लाइन पे मिले, इलिप्स एंड लाइन पे मिले। इस बारी इलिप्स एंड लाइन पे मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर चांस किस पे होता है? पैराबोला और लाइन पे मिलता है, ठीक है ना। अब आइएगा जरा डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करता हूं, तो इसमें 3, वैसे तो वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस भी है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पे जाऊंगा? ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन दोनों में से एमसीक्यू मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एमसीक्यू। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कह देगा बताइए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, या फिर ऑर्डर और डिग्री पे पूछ लेता है। 100% सवाल रहता है या तो ऑर्डर एंड डिग्री या पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। और जो 3 नंबर में जो सवाल आता है लॉन्ग वाला, 3 नंबर में किससे आता है? तो लीनियर फॉर्म से आता है, लीनियर फॉर्म से आता है ना। अरे होता है ना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एक होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाला, तो उससे अपन क्या कर रहे होते हैं? चीजों को निकाल रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, लीनियर फॉर्म तो 100% पेपर में मिलेगा आपको, लीनियर फॉर्म 100% आपको पेपर में मिलेगा। कभी कभी अगर होमोजीनियस आ भी जाता है ना, तो और करके आता है होमोजीनियस वाला और लीनियर वाला। तो अपन किसको तैयार करेंगे? तो लीनियर को कर रहे होंगे। और ऐसे ही जब मैं अगले चैप्टर में पढ़ता हूं क्या, वेक्टर एंड 3D, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से एक सवाल एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस मिल जाएगा, कि दो लाइंस के बीच में एंगल क्या है। अबे कोसाइन वाला एंगल पढ़े हो ना, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू ab cos थीटा, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग वाले में वेक्टर से इन दोनों सवाल को मचक के देख के जाएगा, बोर्ड का फेवरेट है। और जैसे तुम्हारा कच्चू ना कच्चू फेवरेट होता है ना, बोर्ड का फेवरेट होता है। कौन सा वाला? तो मिरर टाइप वाला। कह देगा कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका यहाँ पे इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है भाई साहब? इमेज बन रहा है। तो बताएगा बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये सारे सवाल आप कहाँ से देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से देख सकते हो? तो हमारे थीटा फाइव क्लासेस से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। आपको केवल ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। लॉन्ग में पूछता है कितने नंबर में आता है भाई साहब? 5 नंबर में। कितने में आता है? 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है ना। अब आइएगा जरा वेक्टर 3D की बात कर लूं, तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन या फिर पैरेलल, ये 100% पेपर में आएगा, 100% पेपर में आता है, 100% इस टॉपिक से सवाल आता है, हर बार आता है। तो आपको वेक्टर इक्वेशन दे देगा, कहता है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन या फिर स्क्यू लाइन। कभी कभी ये कह देता है कि सो दैट द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा? दोनों लाइन का शॉर्टेड डिस्टेंस कैसा होना पड़ेगा? तो भैया 0 होना पड़ेगा। तो मैं शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके भी क्या कर देता हूं? प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर में। आप इसको भी तैयार कर सकते हो। तैयार क्या कर सकते हो? तैयार करना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है तो। बढ़ते हैं आगे इसी तरह से। एलपीपी में आपको 2 टाइप से सवाल देखने को मिलते हैं। कभी कभी केस बेस्ड स्टडी वाला मिल जाता है, केस बेस्ड स्टडी वाला देखने को मिल जाएगा। तो इससे टोटल 5 नंबर का पूछता है। केस बेस्ड स्टडी पूछेगा तो भैया 4 नंबर में पूछेगा, तो एक एमसीक्यू भी आएगा। एमसीक्यू कैसा आएगा? आपको फिगर बना के दे देगा, कह देगा बताओ इसका फिजिबल रीजन क्या है या फिर कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट दे देगा तो कह देगा बताओ कब मैक्सिमम कब मिनिमम हो रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसे नहीं होगा तो भैया क्या दे देगा? तो भैया कंस्ट्रेंट्स बना के दे देगा, कह देगा भैया इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें 2 रीजन बनते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो बाउंडेड वाला कम पूछा जाता है 10%, और अच्छा अनबाउंडेड वाला 10%, बाउंडेड वाला 90% चांस होता है कि अनबाउंडेड, ठीक है ना। लेकिन अनबाउंडेड बाउंडेड दोनों सेम तरीके से करते हैं अपन, बस डिफरेंस क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब सुनिए जरा प्रोबेबिलिटी से आता है पेपर में आपका 8 मार्क्स का। एक सवाल बायस थ्योरम पे मिलेगा आपको 100% 4 नंबर में, किसमें? केस बेस्ड स्टडी में, केस बेस्ड स्टडी में, ठीक है ना, बेस्ट। और 3 नंबर से मिलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 नंबर का सवाल मिलेगा ही मिलेगा, और एक जो बच गया आपको एमसीक्यू मिलेगा किससे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। किससे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो ये सारे रहे क्या आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट से टॉपिक। इस टॉपिक के अलावा आपको पेपर में कछु पूछेगा ही नहीं, जो जो टॉपिक बताऊंगा सवाल उसी से आएगा। और हाँ, एक चीज, नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, क्या, ऑन स्क्रीन मार्किंग, OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो आपको कॉपी अच्छे से लिखना पड़ेगा। हम लोग कॉपी पे जो सीबीएसई ने ट्रेनिंग कराई, ये कर चुके हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने अपन बोर्ड में जाते हैं। तो आप उस पे क्या लिखिएगा, क्वेश्चन नंबरिंग बहुत अच्छे से डालिएगा, ठीक है ना, साफ सुथरा लिखिएगा, और मार्किंग क्वेश्चन की बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी वीडियो एक अलग से आएगी, आप उस पे देख लेंगे हमारी की कॉपी कैसे लिखते हैं, क्योंकि अपन लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, अपने को पता है कि कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए। तो जो कॉपी चेक करता है वो बताएगा आपको कि कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए, कैसे अच्छा होना चाहिए। बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भैया वहां पे प्रेजेंटेशन कॉपी की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो